है कि जो एड्स है उसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरा, एड्स दी डे कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को बनाया जाता है। सबसे पहले यूएसए के अंदर 1981 के अंदर HIV का पहला, एड्स का पहला पेशेंट मिला। उसके बाद में 1983 में पता चला कि एड्स एक वायरस से होता है। दैट्स वायरस इज HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर 1986 के अंदर जो सबसे पहली बार इंडिया के अंदर ये रोग हुआ, ये रोग आपका एक यौन संचरित रोग है, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट करने से भी ट्रांसमिट होता है। इसीलिए कॉन्डम वगैरह का यूज करना चाहिए। कॉन्डम एक ऐसा, आप बोल सकते हो कि ऐसा मेथड है जिससे क्या होता है, STD ट्रांसमिट नहीं होती है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना। एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, या फिर आप बोलो कि एक ऐसा वो है जिससे क्या होता है, STD को भी रोकता है ना। दूसरा है, इसका रोगजनक HIV वायरस है। ये रोगजनक हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। संक्रमित व्यक्ति की लार, आंसू, रक्त और वीर्य में ही रक्त उपस्थित होता है। तो अगर संक्रमित व्यक्ति का ये वाला भाग, लार, आंसू, रक्त और वीर्य, किसी दूसरे व्यक्ति के या किसी असंक्रमित व्यक्ति के ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको भी ये रोग होता है। पिछले 25 वर्षों में एड्स के कारण 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु का कारण बना है। और HIV वायरस एक प्रकार का रेट्रोवायरस है, क्योंकि इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ आपका क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। याद रखना, ये जो 2 स्लाइड्स पढ़ाई है ना, इससे बोर्ड के बहुत सारे PYQs बने है ना। अगर आपसे पूछे कि HIV वायरस का संकरण कैसे होता है, तो रोग का संचरण मतलब एड्स रोग कैसे फैलता है। सबसे पहला पॉइंट है संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से। इस व्यक्ति को, मान लो ये मेल है, इस मेल को क्या है, एड्स है ना। इस मेल को एड्स है, जब इसको एड्स है तो इसके शरीर में HIV वायरस मिलेगा, है ना। और एक बात याद रखना, एड्स छूने से नहीं फैलता है ना। एड्स छूने से नहीं फैलता है कि यार इस व्यक्ति को एड्स है, अपन ने इसको छू लिया तो अपन को एड्स हो जाएगा, नहीं। एड्स जो है एक ऐसा रोग है जो किससे फैलता है, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से फैलता है। कि मान लो इस व्यक्ति को रोग है, इसका बॉडी का कोई भी फ्लूइड, चाहे फिर वो लार हो, इसका वीर्य हो, इसका थूक हो, है ना, अगर किसी नॉर्मल असंक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी रोग हो जाएगा, है ना। तो मान लो इसका बॉडी फ्लूइड, उसके बॉडी फ्लूइड के, संक्रमित व्यक्ति का बॉडी फ्लूइड असंक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा तो ये रोग होएगा, नहीं तो ऐसे छूने से रोग नहीं फैलता है ये, ठीक है। मान लो ये मेल है, इस मेल को क्या है, इस मेल को एड्स है ना। अब इसने क्या करा, अपनी वाइफ के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट किया। जब सेक्सुअल कांटेक्ट किया तो इसका जो वीर्य था मादा के शरीर में प्रवेश करेगा, और वीर्य के अंदर देखो इस व्यक्ति को रोग है तो इसके शरीर के हर फ्लूइड के अंदर, हर पार्ट के अंदर वायरस घूम रहा है। अब जब सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो इसका वीर्य इसके शरीर में गया तो इसके अंदर भी HIV वायरस चला गया, इसको भी रोग हो गया। तो इसने इसके साथ यौन संपर्क किया, और कैसा यौन संपर्क, असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से। तो संक्रमित व्यक्ति की यौन संपर्क से, कैसा यौन संपर्क, असुरक्षित बोले तो कि कॉन्डम वगैरह का यूज नहीं करना, किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं करना, असुरक्षित यौन संपर्क स्थापित करने से। दूसरा, संदूषित रक्त व रुधिर उत्पादों का आदान प्रदान करने से। मान लो क्या है, मान लो इस व्यक्ति को एड्स है ना, इस व्यक्ति को एड्स है। अब इसकी पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसमें भी HIV वायरस है। अब ये व्यक्ति ने जाके ब्लड डोनेट कर दिया, इस व्यक्ति ने ब्लड डोनेट कर दिया और वो ब्लड इसको चढ़ गया, तो वो ब्लड इसको चढ़ गया तो इसको भी रोग हो गया। तो संदूषित रक्त से, ऐसा रक्त जिसके अंदर क्या है, HIV वायरस है। दूसरा, संक्रमित सुइयों का साझा उपयोग करने से, मतलब इस व्यक्ति को क्या है, एड्स है। अब ये इसको कोई दिक्कत हुई, ये हॉस्पिटल गया, है ना, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, ये हॉस्पिटल गया। अब उस सुई से सबसे पहले तो क्या करा, सुई निकाली, इंजेक्शन निकाला और इसकी सुई लगा दी, है ना। मान लो इसको दर्द हो रहा था पेट में तो दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, है ना। अब इसको दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। अब उसी इंजेक्शन से, जब इसको दर्द का इंजेक्शन लगाया तो इसके ब्लड में
कांटेक्ट में आया ना वो इंजेक्शन, वो सिरिंज, तो इसके सिरिंज के ऊपर उसका ब्लड आया और वो रोगजनक आ गया। अब मान लो वही सेम सुई, वही सेम सिरिंज से इसको इंजेक्शन लगा दिया, तो जब इसको इंजेक्शन लगा था तो इसका ब्लड सिरिंज पे आया था, और जैसे ही उस इंजेक्शन को आपने वापस इसके ऊपर लगा दिया तो इसके अंदर वो रोगजनक चला गया। तो ऐसी बीमारियां ना फैले, इसीलिए आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर हर व्यक्ति के लिए अलग निडल का, अलग इंजेक्शन का यूज किया जाता है। हर व्यक्ति के लिए अलग निडल का, अलग इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर देखो एक ही सुई के साथ नशीले पदार्थों का सेवन करने के साथ में, मान लो ये 5 लोग हैं और ये पांचों के पांचों नशेड़ी है ना, चरस गांजा ये सब पीते हैं ये। अब चरस गांजा कैसे पीते हैं, या तो हाथ में लेके नाक से ऐसे सूंघ कर, है ना, या उसको चबा के खाया जाता है, या इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। अब मान लो इस व्यक्ति ने एक इंजेक्शन लिया, उससे नशा किया, है ना, फिर उसी सुई से इन सब ने यूज कर लिया। अब मान लो किसी एक को एड्स था तो सबको एड्स हो जाएगा। तो एक ही सुई द्वारा नशीले पदार्थ का उपयोग करने से। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को एड्स है, अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को एड्स है तो उसके बच्चे के अंदर चला जाता है वो, किसके द्वारा, अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये 5 पॉइंट्स है जिनके द्वारा एड्स फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने के साथ, संदूषित रक्त के द्वारा, संक्रमित सुइयों के साझा उपयोग से, एक ही सुई द्वारा नशीले पदार्थों का उपयोग करने से, और संक्रमित मां द्वारा उसके बच्चे में। बताओ, क्लियर है? काश कभी ऐसा होता, पैसे मिलते पढ़ने के।